Hello students, welcome to Shrived International School, Sector 25, Gandhinagar. So, today we are going to study computer subject, chapter number 4 in standard 10th. The name of this chapter is List and Table Handling in HTML. So, list and table handling in HTML. In this chapter, we are going to study about how to list एंड इन द फॉर्म ऑफ द टेबल डेटा को हमको कैसे प्रेजेंट करना है. सो HTML के काफ़ी सारे टैग्स हम लोगों ने आगे के चैप्टर्स में देखे हुए हैं. तो यहाँ पे हम लिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं. तो HTML के कुछ टैग्स मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे कि वो ब्रैकेट में HTML होता है उसका टैग. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये कि HTML में जितने भी टैग्स हम लोग ओपन करते हैं उसको स्लैश करके क्लोज भी करना पड़ता है. तो लिस्ट का भी ऐसा ही है. List handling. While presenting information, sometimes we need to list different individual entities instead of writing such entities in continuous paragraph form. These individual items are presented as list with or without numbers. एंटिटीज़ को हम, जैसे कि कलर्स का कोई ऐसा होता है कि देखो कलर्स कौन कौन से, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो. तो उसको हम एक लाइन में लिखे, उससे बेटर रहता है कि हम वन बाय वन एक एक लाइन में लिखे. तो उसको हम आगे डॉट डॉट डॉट्स करके, बोल्ड वो जो डॉट्स होते हैं उससे भी हम कर सकते हैं नंबराइज, और हम नंबराइज भी कर सकते हैं 1 2 3 4. तो लिस्ट में दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक जिसमें नंबर दिए जाते हैं, दूसरे जिसमें नंबर नहीं दिए जाते. By presenting the entities in such way increase clarity in representation and aids reader in understanding them. Let us see an example. When you want to shop some items from the market, you need to remember them. Illustration: the list of some of such items in classic way which can be taken with you while shopping. देखो, हम बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं तो भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं. मैं तो बनाती हूँ, आप लोग भी शायद बनाते ही होंगे. जैसे कि हम कुछ भी शॉपिंग करने, जैसे कि घर की हम ग्रोसरी ख़रीदने जाते हैं तो उसकी भी हम एक लिस्ट बनाते हैं. कभी कभी हम स्टेशनरी में जाते हैं तो उसकी भी, देखो पेन लानी है, मुझे वो बुक लानी है. तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दी गई है, जैसे कि चॉकलेट्स, नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, बॉल पेन, मार्कर्स. तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, उसमें हमको नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमको सिर्फ टिक मार्क करना होता है जैसे परचेस हो जाती है. तो इसको हम ऐसे ही नॉर्मल बुलेट से या फिर ऐसे डॉट से लिस्ट आउट कर सकते हैं. ये फिगर देखिए. सो there are 3 basic types of HTML list. These types are unordered list, ordered list and descriptive list. ये देखिए, unordered list, ordered list and descriptive list. So there are 3 mainly types of HTML list. So इसमें से पहला है ordered list, तो unordered list, तो इसको हम पढ़ते हैं. तो इसमें ये फिगर में तो ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है पूरा. तो ये तो देखिए, ऊपर तो HTML है, कमेंट, फिर बॉडी, फॉन्ट कलर ब्लू. तो ये सब हमने CSS में थोड़ा बहुत देखा हुआ है. ये देखिए, यहाँ से UL टैग, ये UL जो टैग है उसका फुल फॉर्म ही होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL. तो ये टैग ओपन करा है तो सबसे पहले तो इसको क्लोज़ करवाते हैं. ये देखिए, UL ओपन हुआ था तो क्लोज़ हुआ. उसके अंदर फिर हमको ऐसे LI करके, LI टैग होता है वो लिस्ट के लिए होता है जो UL टैग के अंदर आता है. उसके बाद एक OL टैग भी आएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट. उसको भी हम UL के जगह पे लिखेंगे और क्लोज़ करेंगे, और बीच में तो आएंगे LI/LI. जो जितने भी एंटिटीज़ होते हैं हमारे, चॉकलेट, नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, बॉल पेन, उन सब के आगे और पीछे हम LI और /LI करके करेंगे तो वो हमारी पूरी लिस्ट आ जाएंगी. ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा. ये अभी आप अनऑर्डर्ड में देखिए. तो ये देखिए, ऐसा करेंगे तो इसको हम .html करके इस प्रोग्राम को कोई भी नाम देके सेव करना है.
और हम जब हमारे फायरफॉक्स और किसी भी क्रोम और उसमें जाके ब्राउज़र में जाके जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा, एन ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे डॉट 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 करके चॉकलेट्स, नोटबुक और मार्कर्स और वो सब आ जाएगा। तो ये है इसका आउटपुट। चेंजिंग बुलेट्स, देखिए यूएल में भी ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ डॉट डॉट ही आएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम कुछ भी नहीं देंगे इसके टाइप में तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन चेंजिंग बुलेट्स, द डिफ़ॉल्ट शेप ऑफ बुलेट इज़ फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल है ये। इफ़ यू वांट टू चेंज द बुलेट्स यू कैन यूज़ एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। देखिए टाइप, यूएल के अंदर हम एट्रीब्यूट टाइप करके एक एट्रीब्यूट है उसको हम लिखेंगे और इज़ इक्वल टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्क्वायर करेंगे तो वो जो बुलेट्स है वो फील्ड स्क्वायर में आ जाएगा। सर्कल भी कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे चेंज, सर्कल में देखिए फील्ड सर्कल नहीं आएगा, ठीक है, स्क्वायर में ऐसा आ जाएगा। सर्कल में ऐसे फील्ड सर्कल नहीं आएगा, सर्कल के अंदर वाइट कलर आपको दिखेगा। ये देखिए फील्ड सर्कल, ये फील्ड स्क्वायर है। ये देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है पर ये फील्ड स्क्वायर है। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट विदाउट बुलेट्स, ये देखिए ऐसा भी आता है कि कुछ भी नहीं, मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइन बाय लाइन हमको एंटिटी के नेम्स चाहिए, तो ऐसा भी आता है, ठीक है। तो उसमें हम डी ये क्या है, ओके डी टैग है, डी एल टैग है। डी एल टैग के अंदर हम लिखेंगे तो कोई भी वो नहीं आएगा, किसी भी तरह के बुलेट्स नहीं आएंगे। और इसमें आप ये देखिए फ़ॉन्ट कलर ब्लू किया है, H1 टैग का भी यूज़, तो वो सब तो आप कर ही सकते हैं कुछ थोड़े से चेंजेस के लिए, CSS के लिए, तो उससे आपका टेम्पलेट और फॉर्म जो है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ लिस्ट, to provide handling of a list we have to simply use LH tag. Obviously the heading must appear before the list, hence before starting the li tag pair you need to use LH tag with the required heading. See the एग्जाम्पल गिवन बिलो, ठीक है। तो ये देखिए हम पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, तो एन ऑर्डर्ड लिस्ट ये दिया हुआ है, तो इसका कलर देखिए ब्लू है और ये हेडिंग है हमारा, ठीक है। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, H1 एन ऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए ठीक है, इसमें तो LI टैग का यूज़ ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। LI टैग, LH टैग, सॉरी, हाँ नहीं, इसमें डायरेक्ट LI टैग ही दिया हुआ है। तो LH टैग से भी हम लोग कर सकते हैं, वो जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ बुक में दिया नहीं गया है, ये देखिए सिंपली दिया गया है माय शॉपिंग लिस्ट, सिर्फ इतना ही दिया गया है, इसका कोई प्रैक्टिकल हमको दिखाई नहीं गया, तो कोई बात नहीं। ये देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आएगा, OL आएगा। ये यहाँ पे जो UL था उसकी जगह पर OL टैग हमने यूज़ करा है, तो उससे नंबर्स आ जाएंगे। OL नंबर, ऑर्डर्ड मतलब उसके नाम में ही है कि ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 ऐसा। उसमें ऑर्डर में हम ABCD फिर रोमन जो होते हैं लेटर्स उसको भी हम डाल सकते हैं, उसके भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके वो आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट विद अल्फ़ाबेट्स, देखिए ये रहा 1A, स्मॉल a, कैपिटल A, I, रोमन नंबर्स, स्मॉल I, लोअर रोमन नंबर्स, वैल्यू है इसकी और डिस्क्रिप्शन है। ऑर्डर्ड लिस्ट विथ अल्फ़ाबेट्स, तो हम इन सारे के यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं, हम किसी भी अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फॉन्ट साइज 6 ब्लू, ये सब CSS है। OL टाइप A, OL के अंदर टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसको करके टाइप के अंदर हम इज़ इक्वल टू करके कैपिटल A लिखा है, तो चॉकलेट, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स के आगे कैपिटल A B C ऐसा आ जाएगा। ये सारे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट A B C।
तो ऐसे अगर हमने वहाँ पे एक्स डाला होता तो वो डायरेक्ट 10 से स्टार्ट, मतलब रोमन में भी एक्स जो होता है वो उसकी वैल्यू 10 होती है। तो ABCD में भी अगर आप एच डालोगे तो HIJ के वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑर्डर लिस्ट में ऐसा होता है। उसके बाद आता है नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो नेस्टेड लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये देखिए चॉकलेट्स और आइसक्रीम दो मेन एंटिटी है हमारी। उसके अंदर चॉकलेट्स के दो टाइप्स है, डार्क चॉकलेट, फ्रूट एंड नट डार्क, ओके। और आइसक्रीम के अंदर वेनिला और चॉकलेट चिप्स। तो इन दोनों के अंदर के जो एंटिटीज़ है उनको इन्होंने ऑर्डर्ड लिस्ट दिया हुआ है और बाहर वाले जो मेन है वो अनऑर्डर्ड रखा है। तो हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, UL टैग के अंदर पहले LI दिया है, दो LI ऐसे दे दिए, उसके बाद LI के अंदर OL टैग देकर वापस से दो LI करे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक हम रखते हैं, टेबल हैंडलिंग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।